चीजें बहुत अच्छी होती जा रही हैं। लोग इसको बहुत अच्छे से सीखने लगे हैं। जब से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन लोगों को आश्चर्यजनक रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं। और सभी लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज गेन करके आज बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत अच्छे से डेली 1,000 से लेकर 10,000 तक भी यहाँ इनकम लोग कर रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। 1,000 रुपए से लेकर 10,000 तक आप यहाँ 45 दिन का कोर्स करके प्रतिदिन 1 घंटे के हिसाब से 45 घंटे बैठते हैं। ठीक है, अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर 1 घंटा हम यहाँ सीखने में लगा देते हैं और सीखने के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करके हम उन चीजों को अपने जीवन में आजमाते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा काम हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, शुरुआत 400, 500, 1,000 से होती है और फिर दिन के 10,000 तक भी पहुंच जाती है। मेरे स्टूडेंट ही बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने 10,000 वाला लेवल भी पार कर दिया है और वो एक अच्छा फ्यूचर यहाँ पर जनरेट कर पा रहे हैं। जी हाँ, यही मौका आज आपके सामने है। तो प्लीज, ये 30 से 35 मिनट की एक छोटी सी जानकारी है, ये समझ लीजिए कि ये फ्री क्लास है, जो कि है भी, क्योंकि बेसिक आज हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। और इसका एक हिस्सा आपको कल जानने के लिए मिलेगा कि पहले दिन से आप यहाँ किस तरह से अपनी अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ, यानी कि आज आपको एक हिस्सा सुनने को मिलेगा और दूसरा हिस्सा आपको कल सुनने को मिलेगा। तो दिल थाम के बैठिए, अपनी कॉपी पेंसिल दुरुस्त कर लीजिए और चीजों को जो नोट करने योग्य हैं उनके बिल्कुल नोट कीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं हम इस सिलसिले को, और शुरुआत करता हूं मैं एक जानकारी से। तो प्लीज सभी लोग, जब आप इतनी देर तक बैठ चुके हैं तो 20 से 25 मिनट और बैठिएगा, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने आपको बताया है, अधूरी जानकारी कभी भी आपको वो ज्ञान नहीं दे सकती, वो रिजल्ट नहीं दे सकती जो आपको वास्तव में चाहिए। इसलिए जानकारी को पूरा लें, पूरे अच्छे से समझें। ठीक है, और उसके बारे में हम फिर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन प्लीज आधा हिस्सा आज सुनने को मिलेगा और पूरा हिस्सा कल सुनने को मिलेगा। तो कल की इंपॉर्टेंट मीटिंग आज से ज्यादा होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं अपनी पीपीटी शेयर कर देता हूँ। जी हाँ, जैसे कि चर्चा कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में, तो मेरे को होस्ट प्लीज मुझे बताएं क्या उनको स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है? कोई भी एक को होस्ट मुझे जवाब दे सकता है? चलिए, ओके, जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि बात हो रही है ऑनलाइन ट्रेडिंग क्लास की, और ये हमारा टैगलाइन भी है और हमारा नारा भी है, वी प्रोवाइड द बेस्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग एजुकेशन। जी हाँ, आपके सामने पेश है एक ऐसी विस्तृत जानकारी जो आपको ट्रेडिंग की दुनिया में मास्टरी करने में आपकी मदद करने वाली है, आपका सहारा बनने वाली है। जी हाँ, पूरे पूरे प्रयास हैं। तो सबसे पहले आप ये जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग वास्तव में है क्या। तो सभी लोग स्क्रीनशॉट भी 1 बाय 1 ले सकते हैं, वैसे मैं आपसे बात करता रहूंगा। जी हाँ, ऑनलाइन ट्रेडिंग मार्केट का मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप इंटरनेट का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे शेयर, कमोडिटीज, करेंसी और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि बाय सेल कर सकते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को किसी भी समय और कहीं से भी ट्रेड करने की सुविधा देता है। यानी इस शब्द से, इस लाइन से हमें ये समझ में आता है, जब आप ट्रेडिंग को प्रैक्टिस में लाते हैं, अभ्यास में लाते हैं और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस में करके इसके मास्टरी कर लेते हैं, तो पूरी दुनिया में आप इसको कहीं भी बैठ कर सकते हैं। आपको इसके लिए परमानेंट किसी ऑफिस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, परमानेंट आपको किसी स्पेसिफिक जगह की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आप इसमें मास्टरी कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी पूरी दुनिया ही आपका ऑफिस है। ठीक है, ये एक ऐसी सुविधा है जो आपको शायद ही किसी बिजनेस में देखने के लिए मिलेगी। जी हाँ, ट्रेडिंग सीखने के बहुत सारे फायदे हैं, और यह न केवल आपकी फाइनेंशियल समझ को बढ़ाता है, बल्कि एक नए इनकम सोर्स का भी रास्ता खोलता है। इट मीन्स कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप रेगुलर करते रहें। ट्रेडिंग सीखने के इतने बड़े बड़े फायदे हैं, आपको यहाँ सब चीजें समझने के लिए मिलेंगी, सीखने के लिए मिलेगी। क्यों आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्यों ये मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन सकती है, या मैं क्यों इस इंडस्ट्री में आऊं। सबसे बड़ी सवाल यही होती है, यदि मैं ट्रेडिंग करूं भी तो क्यों करूं, मेरे पास क्या ऐसा वैलिड रीजन है कि मुझे ट्रेडिंग को अपने जीवन में लेकर के आना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा जो सवाल का जवाब है वो यही है कि यह आपकी फाइनेंशियल समझ को बढ़ाता है। आपको ये पता लगता है कि पैसा कैसे काम करता है, पैसे का जीवन में किस तरह से उपयोग है, पैसे को किस तरह से मैं जनरेट कर सकता हूँ। अभी तक आप कमाई कर रहे हैं, सिर्फ पैसे को कमा रहे हैं, लेकिन आप ट्रेडिंग की दुनिया में आकर को पैसे को बना सकते हैं। जी हाँ, आप ध्यान से समझिए, पैसे को बनाना एक अलग कला है, लेकिन कमाना एक अलग कला है। कमाने वाले इस दुनिया में कभी बड़े बने ही नहीं है, वो हमेशा कमाने में ही रह जाते हैं। लेकिन जो पैसा बनाना सीखते हैं वो इस दुनिया में वो काम कर जाते हैं जो उनको लीजेंड बनाती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो सबसे जरूरी सवाल, वाई ऑनलाइन ट्रेडिंग, मुझे ऑनलाइन ट्रेडिंग सीखनी क्यों चाहिए? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अतिरिक्त आय का स्रोत, यानी कि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। जी हाँ, जो काम मैं कर रहा हूँ अपने रेगुलर लाइफ में, वो मैं रेगुलर कर सकता हूँ, उसको बिना डिस्टर्ब किए कर सकता हूँ। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आज दुनिया की हर व्यक्ति का एक सेकंड ऑप्शन बनता जा रहा है, क्योंकि सभी लोगों को पता है महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है और खर्चे इतने ज्यादा हैं कि जो आय उनकी फिलहाल है, जो इनकम उनकी फिलहाल है, वो उस आय से अपने जीवन का खर्चा चला नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हर कोई व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम का काम कर सकती है। जब आप इसको सीख लेते हैं तो ये आपकी चॉइस भी बन जाती है कि आप इसको फुल टाइम करें, पार्ट टाइम करें, जैसा आपको अच्छे से लगे वो सही तरीका आप चूज कर सकते हैं। दूसरा, वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम। इस दुनिया में सबसे बड़ा सपना होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे मैं प्राप्त कर सकता हूँ। जी हाँ, पूरी जिंदगी जहाँ नौकरी में घिसने वाली लगती है, पूरी जिंदगी जहाँ दूसरों की नौकरी करने में लगी जाती है, उस हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम आपके जीवन में कभी भी नहीं आ सकती दोस्तों। लेकिन हाँ, ये एक ऐसा मतलब कहते हैं ना, रामबाण आपके जीवन में साबित हो सकता है कि यहाँ पर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अप्रोच कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब चीजें आपके हाथ में होती हैं। आपको किसी के साथ काम करने की या किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं है। जब आप इसको उसकी समझ आ जाती है, सही ज्ञान आ जाता है, अनुभव आ जाता है, तो आप अपने पैसे को खुद से ही मैनेज कर सकते हैं। खुद से ही आप हर चीज को अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, पैसे को जनरेट कर सकते हैं। तो जब आप पैसा जनरेट करना सीख जाते हैं तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम की कैटेगरी में आ जाता है दोस्तों। तीसरा हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है पैसा निवेश करने की समझ। बहुत लोगों को नहीं पता होता कि पैसे को किस तरह से मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो अच्छी तरह जानते हैं कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन नॉर्मल इंसान हमेशा यही जान पाता है कि मुझे पैसा कैसे कमाना है। लेकिन एक बिजनेसमैन की कैटेगरी वाले व्यक्ति हमेशा जानता है कि पैसे से पैसा कैसा कमाना जाता है, कैसे कमाया जाता है। तो जी हाँ, ऑनलाइन ट्रेडिंग आपको ये समझ करने की पूरी आजादी प्रदान करता है कि आपको विभिन्न फाइनेंशियल इंडस्ट्री के बारे में पता लग जाता है, किस तरह से मैं अपने पैसे से पैसा कमा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप स्टॉक्स के बारे में जानते हैं, फोरेक्स के बारे में जानते हैं, क्रिप्टो के बारे में जानते हैं, या कमोडिटीज के बारे में जानते हैं। जब आपको अलग अलग मल्टीपल मार्केट्स के बारे में पता चलता है तो आप अपने पैसे का सटीक और सही प्रयोग करेंगे, जिससे पैसा आप और जनरेट कर सके। तो जुड़े रहिए, समझते रहिए कि क्या क्या चीजें आपके जीवन में बदलाव लेकर के आ सकते हैं, किस तरह के बदलाव आप अपने यहाँ ट्रेडिंग के साथ ला सकते हैं। आत्मनिर्भरता, जी हाँ, अगर आप ट्रेडिंग सीखते हैं तो आपको दूसरों से आर्थिक सलाह लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपने खुद के मददगार हैं, आपको फैसले खुद ले सकते हैं अपने सारे। आपको पता है कि मुझे अपने पैसे का कैसे प्रयोग करना है, कभी किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ट्रेडिंग इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां आप मन चाह पैसा बना सकते हैं। जी हाँ, तो ये आपको आत्मनिर्भर भी बनाता है। आपको कभी भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो एक ट्रेड करने की आवश्यकता है, और आप मास्टरी करने के बाद तो जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। दुनिया जानती है कि ट्रेडिंग पैसों का समुद्र है। ये सिर्फ अभी तक आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इससे आपकी आत्मनिर्भरता बढ़ती है। डिजिटल युग में आर्थिक विकास, जी हाँ, आज जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ये एक डिजिटल युग है। यहाँ आपका आर्थिक विकास किस तरह संभव है? जी हाँ, ट्रेडिंग पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है, जिस वजह से मैंने आपको ये भी कहा था कि पूरी दुनिया में कहीं भी बैठकर आप काम कर सकते हैं। यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं और एक मोबाइल और लैपटॉप के जरिए आप पूरी दुनिया में कहीं भी काम कर सकते हैं। यह एक 21वीं सदी का महत्वपूर्ण कौशल है। जी हाँ, 21वीं सदी में ये सबसे बड़ा कौशल साबित हो सकता है जब आप ऑनलाइन ट्रेडिंग में आ जाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी में सुधार, जैसे कि आप जानते हैं कि फाइनेंशियल की समझ ट्रेडिंग के अलावा पूरी दुनिया में आपको सिर्फ पढ़ाई ही करा सकती है। ठीक है, लेकिन सारी दुनिया बिजनेस की पढ़ाई पढ़ भी नहीं पाती है। तो ट्रेडिंग इज द ओनली वे जहां पर आप इस फाइनेंशियल लिटरेसी में अपने आप को सुधार ला सकते हैं। आपको सही मायनों में पैसे की इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह से इसका जोखिम को मैनेज किया जाए, मार्केट को एनालिसिस किया जाए, और हर तरह से आपको फाइनेंशियल के बारे में समझ आ जाती है कि मैं किस तरह से अपने पैसे का प्रयोग करूं। ये नॉलेज बहुत बड़ी नॉलेज होती है जब आपको ये मालूम हो जाता है ना कि मैं अपनी फाइनेंशियल को किस तरह से सुधार करूं, अपनी इस कंडीशन को कैसे सुधार लाऊं, अपने पैसे का किस तरह प्रयोग करूं। जी हाँ, लोग पैसा कमा लेते हैं लेकिन उसका कभी भी प्रयोग करना नहीं सीख पाते हैं, और जिस वजह से वो जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं। और पैसा तो हमेशा
चला ही जाता है उनके पास से, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है इस बारे में कि मैं उनका करूँ क्या। लेकिन ट्रेडिंग आपको ये सक्षमता प्रदान करती है कि आप अपने पैसे से पैसा कैसे बना सकते हैं, वो ऑनलाइन ट्रेडिंग में ही अवेलेबल है। जी हाँ, अवसर की विविधता, ट्रेडिंग कई अलग अलग मार्केट में किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपको so मैनी प्लेटफॉर्म मिलते हैं। फॉरेक्स मार्केट में आप कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में आप कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में कर सकते हैं, कमोडिटीज में आप कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। जो आपको पसंद हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास, ट्रेडिंग में सफलता के लिए अनुशासन, धैर्य और विश्लेषणात्मक सोच की आवश्यकता होती है। यानी कि यहाँ पर ये आपको हिंदी भाषा में नॉर्मल तरीके से कहूँ तो ये आपको समझदार बनाती है, पैसे के प्रति ईमानदार बनाती है, और पैसे का किस तरह से निवेश करना है और कहाँ निवेश नहीं करना है, ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आता है कि मैं किस तरह शांत रहकर एक ट्रेडिंग की दुनिया में अपने आप को डेवलप कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। व्यक्तिगत विकास एक ऐसी चीज है जहाँ हर व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता है, लेकिन ट्रेडिंग में जब आप आ जाते हैं, यहाँ आपका सबसे पहले व्यक्तिगत ही विकास होता है। ये आपकी समझ को खोलता है, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी से आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम में आपको मदद भी मिलती है। छोटे निवेश से शुरुआत। जी हाँ, ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर आप छोटी से छोटी शुरुआत कर सकते हैं। जबकि फिजिकल मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी धंधा 1 लाख रुपए से कम में कभी शुरू होता ही नहीं है। जी हाँ, जितने भी बड़े या छोटे बिजनेस हैं, या मैं अगर छोटी सी बात करूँ, चाय की टपरी भी आज 1 लाख रुपए से ज्यादा मांगती है। लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग सिर्फ एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप 10,000 रुपए से अपने जीवन की दुनिया को बदल सकते हैं। ये चमत्कारिक रूप से आपके जीवन को बदल देता है। जी हाँ, यहाँ पर सिर्फ आपको अपने आप में एक प्रैक्टिस करने का आवश्यकता है और मजबूती के साथ बैठने की आवश्यकता है, इसको अच्छे से सीखने की आवश्यकता है। सिर्फ मैं गारंटी ले सकता हूँ आपकी इस बात से कि सिर्फ 10,000 आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं, यदि एक बार ये आपके स्किल के रूप में डेवलप हो गया। इस 10,000 रुपए से आप डेली 10,000 बनाने की क्षमता रख सकते हैं। जी हाँ, ट्रेडिंग ही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ये आज़ादी मिलती है कि आप जितना मर्जी चाहे कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सीखना अति आवश्यक है। इस बात को कभी मत भूलें, और इसके लिए एसके ट्रेडिंग आपकी हमेशा मदद करती है। जी हाँ, सबसे बड़ा कारण अगर बात करें, आज के समय की मांग है ऑनलाइन ट्रेडिंग। तेजी से बदलती दुनिया में ट्रेडिंग एक ऐसा कौशल है जो आपको डिजिटल और वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाता है। यानी पूरी दुनिया में फाइनेंशियल मार्केट में क्या हो रहा है, ये सिर्फ आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से पता लगता है। यही आपको बताता है, आपकी समझ को खोलता है कि दुनिया पैसे से चलती है, तो पैसा कैसे कमाना या जनरेट करना सीखना चाहिए। यही यहाँ पर आपको नई तकनीक को समझने और इस्तेमाल करने में सक्षम बनाता है। जी हाँ, जब आप नई नई चीजों को सीखते हैं, यहाँ पर आपको हर चीज के बारे में मालूम पड़ता है कि दुनिया पैसे से चल रही है तो उसका कारण क्या है और कहाँ आप यहाँ स्टैंड करते हैं, कैसे आप इन चीजों को समझ सकते हैं, कैसे आप जो है दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा बन सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग एकमात्र ऐसा माध्यम है जहाँ से ये सब चीजों की पूर्ति होती है। जी हाँ, अगर मैं निष्कर्ष की बात करूँ, ट्रेडिंग सीखना एक दीर्घकालीन निवेश की तरह है, यानी कि लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट। यह न केवल आर्थिक रूप से लाभदायक हो सकता है, बल्कि यह आपको आत्मनिर्भर, अनुशासित और समझदार बनाता है। हालांकि ट्रेडिंग में जोखिम भी होते हैं, इसलिए इसे सीखने के साथ साथ समझदारी से लागू करना आवश्यक है। जी हाँ, यहाँ पर भी इसी बात का जिक्र किया गया है कि इसको सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि आप समझदारी से इसके साथ काम कर सके। चलिए, किस किस तरह से काम हो सकता है आइए देख लेते हैं। जैसे कि 4 प्लेटफॉर्म है। स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर मार्केट, आप कमोडिटी मार्केट भी चुन सकते हैं, आप क्रिप्टो मार्केट भी चुन सकते हैं, आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी चुन सकते हैं। यदि आपको इन चीजों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है कि किस किस तरह की मार्केट है, तो आइए आज एसके ट्रेडर आपको इन मार्केट से रूबरू कराता है। ठीक है ना। जो मार्केट भी आपके टाइम के हिसाब से आपसे आपकी टाइमिंग से मैच हो जाए, आप हमेशा वो चुनिए जिसमें रिस्क और प्रॉफिट दोनों चीजों का समावेश हो, आपके हिसाब से समावेश हो, आप उसको चुनिए। ठीक है ना। जो आपको पसंद आए आप उस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। यहाँ आपको चारों मार्केट के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, नोट कर लीजिएगा। जिस चीज के बारे में आपको आपकी टाइमिंग मैच हो, आपकी हैबिट मैच हो, आपका स्टैंडर्ड मैच हो, आपको जो सबसे अच्छा लगे, आप उस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। हमारा काम है आपको स्वच्छ तरीके से जानकारी देना, पूर्ण रूप से जानकारी देना, और बाकी आपकी इच्छाओं पर निर्भर है। देखिए, दुनिया में पहला एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी इच्छाओं पर निर्भर करता है
और आपकी इच्छाओं अनुसार पैसे कमाने पर निर्भर करता है। जी हाँ, यहाँ पर पैसा सबसे पहले मार्केट शुरू करते हैं, स्टॉक मार्केट। जी हाँ, तो आइए जानते हैं एनालिसिस के, थोड़ा सा एनालाइज करके, कि भारतीय स्टॉक मार्केट भारत की आर्थिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह उन लोगों के लिए आकर्षक है जो निवेश या ट्रेडिंग करना चाहते हैं। चलिए परिचय। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इन्वेस्टर्स और ट्रेडर कंपनियों के शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स एंड और अन्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदते बेचते हैं। जैसे कि भारत में दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी कहते हैं इसको, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी। एनएससी सबसे बड़ा है जबकि बीएससी दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। भारतीय स्टॉक मार्केट की टाइमिंग आइए जान लेते हैं। तो ये टाइमिंग आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि मैंने बोला था जो आपकी टाइमिंग से मैच हो जाए आप उस टाइमिंग के हिसाब से काम कर सकते हैं। भारतीय स्टॉक मार्केट सप्ताह के 5 दिन खुलता है, सोमवार से शुक्रवार। इसकी टाइमिंग इस प्रकार है। प्री ओपन सेशन सुबह 9 बजे से 9:15 बजे तक रहता है और बाजार खुलने से पहले के ऑर्डर की मैचिंग के लिए खुलता है ये। मुख्य ट्रेडिंग सेशन 9:15 बजे से 3:30 बजे तक ट्रेडिंग का मुख्य समय होता है। ठीक है। पोस्ट क्लोज सेशन शाम को 3:40 से 4 बजे तक होता है। हफ्ते के अंत शनिवार और रविवार पब्लिक छुट्टियों पर बाजार बंद रहता है, यानी कि इससे अलग भी अगर कोई पब्लिक छुट्टी हो, जैसे 2 अक्टूबर हो गई, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, होली दिवाली हो गई, तो इन पर भी अवकाश रहता है। तो यानी कि आप यहाँ पर अच्छे समझें कि यदि ये आपकी टाइमिंग से मैच होता है तो ही आप इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। जैसे कि जो नौकरी वाले हैं, जो आते ही 8 बजे हैं, जो आते ही शाम को 7 बजे हैं, 9 बजे हैं, तो स्टॉक मार्केट शायद उन लोगों के लिए नहीं। ठीक है ना। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तो जा सकते हैं, लेकिन वो डेली ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पर शायद काम करने में असफल हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में और जानते हैं। जी हाँ, इसका डेली का टर्नओवर, इसकी फुल इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ से आपको फुल मिलने वाली है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग लिख सकते हैं प्लीज लिखिए, जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वो स्क्रीनशॉट लें। भारतीय स्टॉक मार्केट का दैनिक टर्नओवर देख लेते हैं। एनएससी 60,000 करोड़ से 70,000 करोड़ एवरेजन यहाँ पर टर्नओवर करता है। बीएससी 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ का एवरेजन यहाँ पर टर्नओवर करता है। डेरिवेटिव मार्केट में यह आंकड़ा 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। यानी कि ये तो मुझे मालूम हो गया कि यहाँ पैसे की कोई भी कमी नहीं है, पैसा अनलिमिटेड है, बस मुझे सीखना है कि ये मेरे पास कैसे आए। ठीक है ना। और इसके लिए हम आपकी मदद करेंगे। एनएससी का टर्नओवर बीएससी की तुलना में काफी अधिक है, क्योंकि इसमें अधिक लिक्विडिटी और ज्यादा ट्रेडर्स हैं। तो ये भी आपको मालूम पड़ जाता है कि इसमें ट्रेडर्स तो बहुत हैं। आप भले ही अपने दैनिक जीवन में कहीं भी बिजी हो, लेकिन लोग यहाँ पर इतना पैसा कमा रहे हैं, बना रहे हैं कि उनके काम करने की वजह से ही यहाँ पर 60,000 से 70,000 करोड़ का डेली का टर्नओवर हो रहा है। यानी लोग तो एक्टिव हैं। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा से समझने के लिए आपको मतलब बहुत अच्छी बात है ये कि आप फिर भी अगर इंडस्ट्री में नहीं है, लोग तो फिर भी कर रहे हैं। ठीक है ना। अब आपकी बारी है कि आप यहाँ पर जो है क्या कमाल दिखाते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है इसको सीखना। ओके, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, भारतीय स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको ब्रोकर की आवश्यकता होती है, जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, ग्रो ऐप, ये सब यहाँ पर ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्क की अगर बात करें, स्टॉक मार्केट में जोखिम हमेशा होता है, लेकिन इसे मैनेज किया जा सकता है। जी हाँ, मैनेज आप कैसे करेंगे? मैनेज होता है इसको सीख करके, क्योंकि बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल होता है, वाहन चलाना भी मुश्किल होता है, लेकिन जब आप उसको सीख लेते हैं तो आप हर चीज बहुत अच्छे से ऑपरेट कर पाते हैं। ठीक है ना। मार्केट रिस्क, इसका जोखिम है, मार्केट में जो है ऊपर नीचे कभी भी हो जाती है। ठीक है ना। उस हिसाब से मार्केट में उतार चढ़ाव जल्दी जल्दी होता है, और जो बड़े उतार चढ़ाव होते हैं, जैसे कहीं युद्ध हो जाए, चुनाव आ जाए, या कंपनी खराब परफॉर्मेंस हो जाए, या कंपनी दिवालिया हो जाए, तो शेयर में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। वोलेटिलिटी का रिस्क है। यहाँ पर कुछ स्टॉक्स में प्राइस मूवमेंट बहुत ज्यादा तेजी से होता है, जिसमें मुनाफा और नुकसान दोनों जल्दी हो सकता है। लिक्विडिटी का रिस्क हो जाता है। छोटे और कम पॉपुलर स्टॉक्स में खरीदारी बिक्री कम हो सकती है, यानी कि जैसे छोटे छोटे स्टॉक्स आते हैं जिन्हें पेनी स्टॉक्स भी कहा जाता है, लोग उनको उठा देते हैं लेकिन फिर उनको कोई खरीदता नहीं है, तो इस वजह से 1 रुपए का स्टॉक 100 रुपए का हो जाता है, लेकिन जब बारी उस पर प्रॉफिट कमाने की जाती है तो वो 1 रुपए से भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर लॉस प्रॉफिट दोनों हो जाता है। साइकोलॉजिकल रिस्क, लालच और डर के कारण लोग गलत फैसले लेते हैं, जैसे जल्दी बेच देते हैं या लॉस को चलते रहने देते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल है।
आप प्लीज इन चीजों को भी ध्यान से समझिएगा कि यहाँ लालच से बचना है और डर से भी बचना है, ठीक है। लीवरेज का रिस्क, वैसे तो स्टॉक मार्केट में लीवरेज वाला ऑप्शन तो अब खत्म ही हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा लीवरेज लेने से आप ज्यादा ट्रेड कर लेते हैं, जिसकी वजह से भी लॉस हो जाते हैं, तो इससे बचिएगा। तो ये जानकारी आपकी जो है स्टॉक मार्केट की थी। चलिए आइए अब सेकंड कमोडिटी मार्केट के बारे में जानते हैं। ये भी बहुत अच्छी जानकारी है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। भारतीय कमोडिटी मार्केट निवेशकों ट्रेडर्स के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे सोना, चांदी, क्रूड ऑयल, गेहूं, कॉटन आदि में ट्रेडिंग की जाती है। जी हाँ, इनकी भी ट्रेडिंग होती है। यदि आप लोगों को नहीं मालूम था तो आज इस चीज के बारे में खुल के बात करने वाले हैं। जी, समझना शुरू करते हैं। इसका परिचय, यह एक मार्केट है जहां विभिन्न फिजिकल वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। दो प्रकार की कमोडिटी होती हैं, एग्रीकल्चर कमोडिटी, नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी। एग्रीकल्चर में गेहूं, चावल, कॉटन, चीनी आदि की ट्रेडिंग होती है। नॉन एग्रीकल्चर में सोना, चांदी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, मेटल्स आदि की ट्रेडिंग की जाती है। जी हाँ, कमोडिटी मार्केट मुख्य रूप से फ्यूचर मार्केट पर आधारित होता है, जहां आप भविष्य की तारीख के लिए कीमत तय करते हैं। यानी आज जो रेट मुझे मार्केट में मिला है, मैं आज उस रेट पर खरीद लेता हूँ और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, यानी कि फ्यूचर में मार्केट के रेट जब बढ़ जाते हैं, क्योंकि महंगाई हमेशा बढ़ती रहती है, सब कुछ मालूम है, उसके हिसाब से मुझे जब साल भर बाद भी अगर मान लीजिए मैं बेच देता हूँ चीजों को, तो मेरा प्रॉफिट मुझे मिल जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको छोटी चीज बताता हूँ, आज गोल्ड का जो भी रेट है, अगले साल वो गोल्ड का रेट रहने वाला नहीं है, वो बढ़ेगा। तो इसलिए लोग कमोडिटी में काम करते हैं, आज लेकर के 1 साल बाद बेचते हैं गोल्ड को, और उसमें वो अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। ये अदर चीजों पर भी जो है लागू होता है। आइए टाइमिंग के बारे में जानते हैं। ये भी 5 हफ्ते खुलता है, 5 दिन खुलता है स्टॉक मार्केट की तरह, सोमवार और शुक्रवार। और टाइमिंग, एमसीएक्स की टाइमिंग अलग है, नॉन एग्रीकल्चर की टाइमिंग अलग है। जी हाँ, आइए जानते हैं। सुबह 9 बजे से रात 11:30 बजे तक सर्दियों में खुलता है, और रात 11:55 यानी कि लगभग 12 बजे गर्मियों में खुलता है, 11 बजे तक, 11:55 तक। एग्री कमोडिटी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलती है, ठीक है। एक एनसीडीएक्स है, नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज, यह है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज में अंतरराष्ट्रीय बाजार की टाइमिंग जुड़े होने के कारण अधिक समय तक ट्रेडिंग होती रहती है। जी हाँ, ये एक समझने वाली बात है। डेली का टर्नओवर अगर हम बात करें, चलिए जैसे हम स्टॉक मार्केट में गए थे तो वहां से 60,000 से 70,000 करोड़ तक का टर्नओवर देखने को मिला था। तो यहाँ देखते हैं, ठीक है, दैनिक टर्नओवर यहाँ पर एमसीएक्स में 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ तक का टर्नओवर है। यानी यहाँ पर भी लोग अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं, अच्छा पैसा बना रहे हैं, अगर इतना वॉल्यूम यहाँ जनरेट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हमारी बारी है। एनसीडीएक्स की अगर बात करें तो 2,000 करोड़ से 3,000 करोड़ तक यहाँ पर ट्रेडिंग हो जाती है। यानी कि एमसीएक्स में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ज्यादा ट्रेडिंग होती है। जी हाँ, सबसे अधिक ट्रेडिंग वॉल्यूम गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल में देखा जाता है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी है, समझते रहिए। प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो वही जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, ये सब जो है हमारे प्लेटफॉर्म के रूप में है। और कमोडिटी मार्केट के फायदे, विविधता। कमोडिटीज में निवेश करने से आपके पोर्टफोलियो में विविधता आती है, यानी कि यहाँ पर अगर आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से मास्टरी कर लेते हैं तो यहाँ पोर्टफोलियो जल्दी बढ़ता है आपका, जल्दी से यहाँ पर आपको प्रॉफिट होते हैं और आप बहुत अच्छे पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो गोल्ड की कीमतें अक्सर बढ़ जाती है। यानी ये एक इशारा है कि मुझे अगर कमोडिटी मार्केट को बढ़ते हुए देखना है तो इसका मतलब स्टॉक मार्केट गिर रहा है। यदि आप दोनों मार्केट में भी काम करते हैं तो ये दोनों चीजें आपको फायदे में रख सकती है। डेजिंग का साधन यानी हेजिंग का साधन, यह उन व्यापारियों के लिए उपयोगी है जो फिजिकल कमोडिटीज के साथ काम करते हैं। जैसे किसान अपने फसल की कीमत लॉक करने के लिए फ्यूचर का उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, वो अपनी कीमत अपने आप ही चुनते हैं। उच्च लाभ की संभावना, हाई प्रॉफिट पोटेंशियल, यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, इसमें रिस्क की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट के अपने अलग रिस्क हैं और यहाँ अपने अलग रिस्क हैं। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको हर चीज के बारे में ओपन करके बताऊंगा, यहाँ पर आपको हर चीज अच्छे सीखने के लिए मिलेगी। ठीक है ना, ये आपकी बेसिक क्लास ही है। वोलेटिलिटी का रिस्क रहता है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ जल्दी से जल्दी तेजी से ऊपर नीचे रेट उतार चढ़ाव करता है, तो यहाँ पर लॉस प्रॉफिट दोनों की संभावनाएं हैं। उदाहरण की अगर बात करूँ, जैसे क्रूड ऑयल की कीमतें युद्ध के समय या किसी देश में चुनाव होते हैं तो उसकी जो है
प्राइस में घटत बढ़त जल्दी जल्दी होती है, जिसके कारण यहाँ लॉस प्रॉफिट दोनों में रिस्क होता है। लीवरेज का रिस्क है, यहाँ पर लीवरेज मिलती है, तो इसमें कमोडिटीज मार्केट में ट्रेडिंग ज़्यादातर फ्यूचर्स में होती है, जहाँ लीवरेज का उपयोग होता है। यह मुनाफे को बढ़ा सकता है, लेकिन नुकसान भी बड़ा हो सकता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमें समझदारी के साथ काम करना है। ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड का रिस्क, एग्रीकल्चर कमोडिटी की कीमतें मौसम, फसल की स्थिति और सरकारी नीतियों पर निर्भर करती है। जैसे कि हम जानते हैं, यदि किसी चीज को होल्ड कर लिया जाए तो उनके रेट बढ़ जाते हैं। जैसे एक बार प्याज होल्ड हो गई थी तो प्याज बहुत महंगी हो गई, अभी पीछे टमाटर बहुत ज्यादा महंगे हुए थे। तो ये सब चीजें होती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि खेल ही सप्लाई एंड डिमांड का है। इंटरनेशनल मार्केट का प्रभाव, पूरी दुनिया में कहीं भी अगर किसी बाजार को थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो हर तरीके से यहाँ पर गोल्ड में और क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती या घटती हैं। जी हाँ, इसका फर्क पड़ता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड मार्केट है, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिजिकल डिलीवरी का जोखिम, अगर आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति तक अपनी पोजीशन बंद नहीं करते तो आपको फिजिकल डिलीवरी का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, यानी कि अगर बात करें तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि हम अपनी उन सभी जो हमने ऑर्डर लिए हुए हैं उनकी डिलीवरी दिक्कत ना करें, तो अपने प्लीज ऑर्डर टाइम से कट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सफल बनने के सबसे आसान तरीके बताता हूँ। मार्केट को रिसर्च करना होता है, फंडामेंटल की एनालिसिस करनी होती है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना होता है। छोटे निवेश से शुरुआत करें, बड़ा पैसा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि था। और सबसे अच्छी बात है कि डेमो अकाउंट का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको वो एक्चुअल अमाउंट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आप डेमो अकाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। इसका निष्कर्ष अगर मैं बताऊँ, भारतीय कमोडिटी मार्केट निवेशक और ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ा अवसर प्रदान करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो हाई वोलेटिलिटी में काम करते हैं, इंटरनेशनल प्राइस मूवमेंट की समझ रखते हैं, उनको मालूम होता है कि क्या होने वाला है, तो प्रॉफिट भी वो उसी लेवल का कर लेते हैं। तो ये जानकारी थी आपकी कमोडिटी मार्केट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत छोटा चैप्टर है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ये क्रिप्टो मार्केट आज बड़े ट्रेंड में है। क्रिप्टो मार्केट, हर कोई आदमी क्रिप्टो मार्केट को जानना चाहता है, किस तरह से ये काम करती है। आइए समझते हैं जल्दी जल्दी। क्रिप्टो करेंसी मार्केट आज के समय में वित्तीय दुनिया में सबसे चर्चित और तेजी से बढ़ते मार्केट में से एक है। यह पूरी तरह से डिजिटल एसेट पर आधारित है और ट्रेडिंग 24 घंटे होती है। ये देखिए, ये आपके लिए खुल गया है समय का भंडार। जी हाँ, आप दुनिया में कोई भी काम कर रहे हो, कितने भी घंटे काम कर रहे हो, ये मार्केट 24 घंटे खुल रहती है, तो यहाँ पर अधिक अवसर है पैसा कमाने के। आइए जानते हैं इसके बारे में। परिचय, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम होगा, सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन हजारों की अन्य क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। ठीक है, आप जानते हैं, धीरे धीरे चीजों को समझते हैं। यह मार्केट डिसेंट्रलाइज है, यानी से कोई केंद्रीय सरकारी संस्था नियंत्रित नहीं करती है, तो चांसेस ज्यादा है प्रॉफिट बनाने के। ठीक है। मार्केट की टाइमिंग जैसे कि बताया 24 घंटे खुला रहता है, ना कोई छुट्टी, ना कोई त्योहार, कुछ नहीं है, हर समय चलता रहता है। ट्रेडिंग हर दिन, हर घंटे, हर मिनट संभव है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है, ग्लोबल है। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग के लिए कोई सीमित समय है, जब आपका मन हो तब कर लो। डेली का टर्नओवर अगर हम बात करें तो आंकड़े हैं कुछ 2023-24 के। ठीक है, $50 बिलियन से $100 बिलियन, यानी कि 4 लाख करोड़ से 8 लाख करोड़ के बीच होता है दैनिक टर्नओवर है सर। यानी कि ये स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट से कहीं ऊपर आकर खड़ा हो गया है, यानी कि ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है आपके नॉलेज के लिए। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम बिटकॉइन और इथेरियम में होती है। बाइनेंस, कॉइनबेस जैसे इसके एक्सचेंज होते हैं, जहां पर आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी हाँ, यानी ये आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आइए एक्सचेंज के बारे में जानते हैं। ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, जैसे बाइनेंस हो गया, कॉइनबेस हो गया, क्रैकन हो गया, बाइबिट हो गया, इन सब के लिए आप ओपन है बिल्कुल ट्रेड करने के लिए। हमारे भारतीय प्लेटफॉर्म भी कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे वजीरेक्स, कॉइनडिस्क, ज़ैपपे, बिटबीएनएस, काम, ये सब चीजें ट्रेडिंग के लिए होते हैं। इनके अपने अपने शुल्क हैं, जितना भी शुल्क आपसे लेते हैं। यहाँ पर आप INR का प्रयोग कर सकते हैं, और ऊपर के जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है वहां पर आप USDT का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, मार्केट में जोखिम, इसके बारे में जरूर जानिएगा। क्रिप्टो करेंसी की कीमतें बहुत तेजी से बदलती हैं, यानी कि जैसे बिटकॉइन की कीमत 2021 में 30,000 से बढ़कर $60,000 हो गई, लेकिन फिर वापस 20,000 से नीचे गिर गई। तो कई लोगों ने कमाया, कई लोगों ने गवाया। तो इस बारे में ये भी एक वोलेटिलिटी है, ये रिस्क है, रेगुलेटरी रिस्क है। कई देशों में क्रिप्टो करेंसी को लेकर स्पष्ट नियम नहीं है, तो ये भी जानने की
जो है अच्छी बात है। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर टैक्सेशन रेगुलेशन का मुद्दा बना हुआ है, लेकिन फिर भी 30% का टैक्स तो लगा ही दिया सरकार ने। सिक्योरिटी रिस्क, हाँ ये बात बिल्कुल सेट है। अगर आपने अपनी क्रिप्टो किसी एक्सचेंज या डिजिटल वॉलेट में रखी है और वो हैक हो जाता है तो आपका फंड खो सकता है, चाहे वो फंड करोड़ों में हो, लाखों में हो, अरबों में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये भी एक बड़ा रिस्क है। डिसेंट्रलाइज का रिस्क है, कोई केंद्रीय नियंत्रण नहीं होने के कारण लोग यहाँ धोखाधड़ी की संभावनाएं बढ़ सकती है। उसका कारण ये है कि लोग यहाँ पर फेक कॉइन भी करते हैं, फेक कॉइन की ट्रेडिंग भी करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा कारण है। लीवरेज ट्रेडिंग का रिस्क, यहाँ एक्सचेंज 100x तक लीवरेज ऑफर करते हैं, जो मुनाफे के साथ साथ भारी नुकसान भी ला सकता है। जी हाँ, जितनी ज्यादा आप लीवरेज लेते हैं तो वहां पर आपको नुकसान भी होता है। लीवरेज क्या होता है, यदि आप 100 रुपये अपने लगाते हैं और 100x की आप जो है लीवरेज ले लेते हैं तो 10,000 तक ट्रेडिंग आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने यूज किए सिर्फ 100 रुपये, लेकिन आपको जो सुविधा मिली वो 10,000 तक ट्रेडिंग करने की मिल गई, क्योंकि यहाँ पर लीवरेज मिल जाती है। तो ये भी एक नुकसान का कारण है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। इसके फायदे, हाई रिस्क, बिल्कुल जी हाँ, उच्च मुनाफे की संभावना, जल्दी बढ़िया आप यहाँ ट्रेडिंग करके बढ़िया पैसा बना सकते हैं, क्योंकि टर्नओवर बहुत ज्यादा है। सही समय पर निवेश करें, बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। जी हाँ, जब भी किसी कॉइन का रेट गिर जाए तो तुरंत वहां पर आप खरीद सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं जब उसका रेट बढ़ जाए। बिटकॉइन की कीमत 2010 में $0.10 थी, यानी 10 सेंट थी, और 2021 में $60,000 तक पहुंच गई। तो बहुत बड़ा ही प्रॉफिट है ये, ठीक है ना। वैश्विक बाजार है, ग्लोबल मार्केट, अंतरराष्ट्रीय मार्केट है, तो दुनिया के किसी भी कोने से आप यहाँ पर हिस्सा ले सकते हैं। लिक्विडिटी बहुत हाई है, बड़े एक्सचेंजों में हमेशा खरीदना और विक्रेता मौजूद रहते हैं, यानी कि सेलर्स और बायर, ठीक है। जल्दी, इसलिए सेलर्स यहाँ पर एसेट्स को बेचना खरीदना आसान हो जाता है। 24 घंटे ट्रेडिंग होती है, ठीक है। सुविधा अनुसार आपको ट्रेड करने का मौका मिलता है, और ये आपकी अल्टरनेटिव एसेट्स भी है। जैसे आप फिजिकल एसेट रखते हैं, ये आपकी ट्रेडिंग जो है, ये आपकी डिजिटल एसेट के रूप में काम करती है। पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा बना देती है, ठीक है। जल्दी जब आप इसमें काम करते हैं तो पोर्टफोलियो यहाँ जल्दी बनता है। सफल बनने का आसान तरीके, रिसर्च करें, एनालिसिस करें, रिस्क मैनेजमेंट को समझें, वॉलेट का प्रयोग करें, घबराहट से बचें, छोटे निवेश से शुरुआत करें। जैसे कि ये सभी प्लेटफॉर्म में बताया जाता है कि इसका जितना नियम सब में लगभग सेम ही है ना, सफल बनने के, क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया में एक जैसे ही नियम काम करते हैं, ठीक है। भारत में क्रिप्टो करेंसी पे नियम है, जैसे मैंने बताया 30% का टैक्स है, अभी पूरी तरह रेगुलेट नहीं है, 1% TDS का भी प्रावधान है। आरबीआई ने डिजिटल करेंसी CBDC को लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता को चुनौती दे सकती है, ठीक है जी। क्रिप्टो करेंसी एक हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट का विकल्प है, यह लोगों के लिए उपयुक्त है जो तकनीक को समझते हैं। तो प्लीज आप इन चीजों को अच्छी तरह समझिए, लेकिन इसमें बहुत अच्छा पैसा कमाकर आप सफल बन सकते हैं। तो आइए, ये हुई अब लास्ट हमारे पास टॉपिक बचा है फॉरेक्स मार्केट का, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत अच्छे से जानेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद इस मीटिंग का हम समापन करने वाले हैं। ये भी बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मार्केट आपके जीवन में एक जादू की तरह प्रवेश कर सकती है। चलिए जानते हैं, इसका परिचय है। सबसे पहले बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है, यानी कि अगर ये बात इसके लिए कही गई है, यानी ये आपका क्रिप्टो करेंसी से भी शायद बड़ा मार्केट है। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा अगर कहा गया है तो ये उससे भी ऊपर है, यानी कि इसके सामने स्टॉक्स, कमोडिटी और क्रिप्टो छोटा है। ध्यान से समझते हैं, यहाँ विभिन्न देशी मुद्राओं की ट्रेडिंग की जाती है, यानी करेंसी की ट्रेडिंग होती है। यह पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज 24 घंटे चलता है, यानी ये भी क्रिप्टो की तरह 24 घंटे काम कर सकता है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप किसी भी काम को करते हुए यहाँ पर सफल हो सकते हैं। आइए इसका परिचय जानते हैं। फॉरेक्स मार्केट एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा के साथ एक्सचेंज किया जाता है, यानी करेंसी की इंटरचेंज होती है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध मुद्रा जोड़े करेंसी पेयर्स यूरो, USD, GBP, JPY, यानी कि ये अलग अलग पेयर्स में काम करती है। ओके, वेरी गुड। मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, ट्रैवल और हैजिंग उद्देश्यों के लिए मुद्राओं की खरीद फरोख्त की जाती है। ये पूरे देश में होता है, पूरी दुनिया में होता है। जी हाँ, आप किसी भी देश में जाएं, वहां की करेंसी तो आप खरीदनी ही पड़ेगी, आपको करेंसी का यूज करना ही पड़ेगा, एंड दैट इज ऑल्सो करेंसी एक्सचेंज। लेकिन आप करेंसी में ट्रेडिंग करने के लिए बार बार पूरे अलग अलग विदेशों में तो नहीं घूम सकते, लेकिन ये ऑनलाइन ट्रेडिंग आपको मौका देती है, आप किसी भी देश की मुद्रा को बाय सेल कर सकते हैं। टाइमिंग जानते हैं, सप्ताह में 5 दिन, सोमवार से शुक्रवार खुला रहता है, यानी कि ये भी चलता है। 24 घंटे खुला रहता है, दैट इज वेरी नाइस, क्योंकि यह विभिन्न देशों के बाजारों से जुड़ा है।
इसमें 4 प्रमुख ट्रेडिंग सेशन होते हैं, यानी सेशन के हिसाब से आप अपने आप को चूज कर सकते हैं, आपको किस सेशन में अच्छा काम करने के लिए मिल सकता है, किस सेशन में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सिडनी सेशन है, टोक्यो सेशन है, लंदन सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन है। ठीक है, जैसे ही आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से यहाँ काम कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे अधिक वॉल्यूम लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में आता है, यानी कि शाम को 7 बजे से रात को 10 बजे तक। वेरी नाइस टाइमिंग, यानी अपना ऑफिस से छुट्टी करके आओ, अपने सारे दिन भर के काम निपटाओ, या जो भी काम दिन भर करते हो 8 बजे 9 बजे तक खत्म करके 1 घंटे में आप अपना अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। डेली टर्नओवर, फॉरेक्स मार्केट का डेली टर्नओवर $7.5 ट्रिलियन, यानी 600 लाख करोड़ से भी अधिक है। ओ माय गॉड, ये दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विडिटी मानी जाती है दोस्तों मेरे हिसाब से। 600 के सामने 5 जीरो, 5 के सामने भी आगे 7 जीरो, यानी कि दुनिया का सबसे ज्यादा टर्नओवर, वो भी डेली $7.5 ट्रिलियन। बहुत बड़ी वॉल्यूम बनती है, यानी कि पूरी दुनिया में अगर एक दिन में इतना टर्नओवर आए तो पैसा समझ लो दोस्तों यहाँ कितना होगा। इस इंडस्ट्री, इस मार्केट से आप अपने लिए कितना कुछ बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित हो सकती है, तो इसको सीरियस लें। यह इसे दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट बनाता है, जैसे कि वॉल्यूम से ही मालूम है। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम मेजर करेंसी पेयर में होती है, यूरो यूएसडी, USD/JPY, जीबीपी USD, ये इन सब चीजों में बहुत अच्छी जानकारी है दोस्तों। प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए विशेष प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है, जो कुछ निम्नलिखित है। मेटाट्रेडर 4, 5, सी ट्रेडर, थिंगसवर्म, ये प्रोफेशनल्स हैं ट्रेडिंग के लिए। भारतीय उपयोगकर्ता के लिए प्लेटफॉर्म आरबीआई के अनुसार केवल अधिकृत प्लेटफॉर्म ब्रोकर या जीरोधा स्टॉक्स के माध्यम से ट्रेडिंग की गई है। ठीक है ना, और भी कई एक्सचेंज है जो इंडिया में जो है ठीक तरह से वैलिड नहीं है, लेकिन लोग इन पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन ये दुनिया की बड़ी फाइनेंशियल मार्केट होने की वजह से यहाँ पर ज्यादा आपको मौका मिलता है पैसा कमाने का। चलिए जानते हैं इसमें जोखिम। फॉरेक्स मार्केट में मुद्राओं की कीमतें बहुत तेजी से बदलती हैं, खास तौर से उस समय जब फाइनेंशियल जो है फंडामेंटल न्यूज आती है, इस वजह से उतार चढ़ाव होता है। लीवरेज का रिस्क है, क्योंकि यहाँ लीवरेज आपको इतनी सारी मिल जाती है, आप यहाँ 10,000 रुपए से लाखों रुपए तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिस वजह से ये आप इस मार्केट को स्मार्ट बनाती है। जैसे कि उदाहरण 1/100 लीवरेज का मतलब है कि आप 1,000 से 1 लाख रुपए की पोजीशन ले सकते हैं। देखिए कितना बड़ा यहाँ पर आपको मौका मिलता है कि आप घर से 1,000 रुपए लेके आओ, लेकिन आप 1 लाख रुपए तक की ट्रेडिंग यहाँ पर कर सकते हैं। दैट इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको ये सुविधा मिलती है। ये काफी अच्छी चीज है। ब्रोकरेज और फीस, कई विदेशी प्लेटफॉर्म के छुपे शुल्क होते हैं जो ट्रेडिंग की लागत बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, लेकिन कई ब्रोकरेज ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपको यहाँ पर शुल्क देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दोनों चीजें हैं सर इसमें। साइबर सिक्योरिटी रिस्क, यदि आपने अपनी धनराशि अनाधिकृत सुरक्षित नहीं रखी ब्रोकर के साथ तो वह जोखिम में हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल, यदि आप किसी अच्छे ब्रोकर को नहीं जानते तो डेफिनेटली सी बात है आपकी जो रकम है वो खतरे में पड़ सकती है। तो यहाँ पर आपको जानने की आवश्यकता हो जाती है कि आपका ब्रोकर बढ़िया हो, जेन्युइन हो और आप अच्छे से उसके बारे में जानते हो। नियम की है जोखिम। जी हाँ, फॉरेक्स पे ट्रेडिंग पर कड़े नियम है, जैसे कि अनाधिकृत प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग से कानूनी समस्याएं हो सकती हैं। जी हाँ, यदि आप, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर ऐसे भी होते हैं जो आउट ऑफ इंडिया में होते हैं, जो आप किसी देश से अगर किसी दूसरे देश में पैसा भेज देते हैं तो यहाँ पर आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बातें भी हैं। जितनी बड़ी मार्केट है, ग्लोबल वैश्विक मार्केट होने की वजह से पूरी दुनिया का इतना पैसा यहाँ पर टर्नओवर बना देता है, तो ये आपको समझदार भी बनाती है, आपको हर चीज तरीके से ये भी समझाती है कि आप अपने पैसे का सही प्रयोग करें और किस तरह से इस मार्केट में काम कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। ठीक है, तो आइए फॉरेक्स के फायदे जानते हैं। उच्च क्वालिटी, हाई लिक्विडिटी। फॉरेक्स मार्केट में हमेशा खरीदा और विक्रेता उपलब्ध रहते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि स्टॉक्स मार्केट में दिक्कत आती है, यदि कोई स्टॉक आपने खरीदा हुआ है और अगर आप उसको बेचना चाहते हैं, यदि वहां खरीदार नहीं मिले तो आप बेच नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ फॉरेक्स मार्केट में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जब चाहे किसी भी ट्रेड को खरीद सकते हैं, किसी भी ट्रेड में आप सेल कर सकते हैं। यहाँ सभी लोग हमेशा अवेलेबल हैं। जी, 24 घंटे 5 दिन मार्केट किसी भी समय ट्रेड कर सकते हैं, अन्य बाजारों से बिल्कुल अलग है। वेरी गुड। लीवरेज का उपयोग, कम पूंजी के साथ बड़ी पोजीशन लेने की सुविधा यहाँ मिलती है। वॉल्यूम और वैरायटी मिलती है मेजर करेंसी पेयर में, जैसे कि हम जानते हैं।
ग्लोबल मार्केट है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेडिंग का मौका देता है और जो आपको ये समझ में भी बनाता है कि आप पूरी दुनिया की फाइनेंशियल कंडीशन को यहाँ जान सकते हैं कि किस तरह से मार्केट में पैसा काम कर रहा है। जी हाँ, जैसे कि हमने इस बारे में डिस्कस भी किया है। सफल कैसे बनाता है पैसा? सबसे पहला नियम, शिक्षा प्राप्त करें। फॉरेक्स मार्केट की बारियों को समझने के लिए कोर्स का उपयोग करें, जो कि एसके ट्रेडर्स और विक्ट्री एजुकेशन आपके लिए बिल्कुल लगभग निःशुल्क लेकर के आ रही है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है जहाँ से आप बहुत अच्छा सीख भी सकते हैं और इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, हमेशा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का प्रयोग करें। अपनी ट्रेडिंग पूंजी का 1% से 2% अधिक जोखिम न लें। यानी कि यहाँ पर लॉस प्रॉफिट आपके हाथ में होता है दोस्तों। आप पूरी कैपिटल अमाउंट को रिस्क पे नहीं ले सकते, ये भी ऑप्शन है। आप छोटा सा हिस्सा प्रयोग करें, ये भी ऑप्शन है। यानी कि आपका नुकसान भी आपके हाथ में है और आपका प्रॉफिट भी आपके हाथ में है। दैट इज वेरी स्मार्ट बिजनेस टू डू। डेमो अकाउंट का प्रयोग करें, ये सबसे अच्छी खूबसूरत बात है इस इंडस्ट्री की। वास्तव में ट्रेडिंग से पहले आप डेमो अकाउंट पर अभ्यास करें। प्रैक्टिस के लिए यहाँ जो समय आप लेना चाहे ले सकते हैं। असली पैसे पर काम करने से बेहतर है आप डेमो पर काम करें और उसमें अपने उपलब्धि प्राप्त करें, फिर आप ओरिजिनल पैसे पर काम करें। शांत मन से ट्रेडिंग करें। बाजार की वोलेटिलिटी से प्रभावित होकर जल्दबाजी में निर्णय न लें। बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, एसके ट्रेडर आपको सिखाएगा कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या चार्ट पैटर्न है, क्या मार्केट में न्यूज आ रही है, कैसी जीडीपी की दरें हैं, क्या वहां पर महीने की जो है सेल्स प्रमोशन है, वहां सारी पूरी दुनिया की जानकारी को आपके सामने हम लेकर के आते हैं, वो भी बिल्कुल छोटी सी फीस में। जी हाँ, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स का इंडिकेटर, सभी तरह का उपयोग हम आपको पूर्ण रूप से बताते हैं। जी हाँ, भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग के नियम आप जानते हैं। भारत में केवल अधिकृत फॉरेक्स ब्रोकर ही अनुमति है। ठीक है, अधिकृत फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग की अनुमति है। भारतीय रुपए के साथ ट्रेडिंग केवल अधिकृत बैंकों या ब्रोकरों के माध्यम से हो सकती है। निष्कर्ष, फॉरेक्स मार्केट हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट का विकल्प है। यह उन ट्रेडर्स के लिए उपयुक्त है जो करेंसी ट्रेडिंग को समझते हैं और जो समझ नहीं पाते हैं उनको हम समझाते हैं पढ़ा करके, और वोलेटिलिटी से निपटने में कुशल है। हालांकि यह मार्केट जोखिम भरा है, इसलिए सही ज्ञान और रिस्क मैनेजमेंट के साथ इसमें प्रवेश करें और आप में इसकी मदद करने वाला है दोस्तों एसके ट्रेडर एजुकेशन। पूरी आपकी हेल्प होगी एकमात्र छोटी सी फीस में, और आपको ये सारी की सारी मार्केट सीखने में हम आपकी मदद करते हैं। कोलैबोरेशन हमारा विक्ट्री एजुकेशन के साथ में है और एक बड़े प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं। जैसे कि हम आपको कह भी रहे हैं, वी प्रोवाइड द बेस्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग एजुकेशन। जी हाँ, आपको इंडिया लेवल पे बहुत अच्छी और बड़ी जानकारी देखने को मिलती है। एसके ट्रेडर एजुकेशन आपका बहुत बहुत स्वागत करता है सभी जानकारी को देने में, और ये सारी की सारी नॉलेज लेकर के आप बन सकते हैं एक बहुत ही सूझबूझ और समझदार वाले ट्रेडर, और आप अपने जीवन के भविष्य को यहाँ पर उज्जवल बना सकते हैं। इसमें पूर्ण सहयोग रहेगा हमारा। तो एसके ट्रेडर एजुकेशन आपको आमंत्रित करता है कि ये बार कोड आप स्कैन करें, फ्री रजिस्ट्रेशन करें, बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल निःशुल्क है ये रजिस्ट्रेशन। और इसके साथ साथ आपको मौका मिलता है कि आप आने वाले समय में अपने जीवन में कितने प्रकार की इनकम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये यहाँ तक था एक आधा हिस्सा, और कल हम इसका पूर्ण हिस्सा आपको सामने जो है पेश करने वाले हैं। तो प्लीज हमारे साथ कल जो लोग आज आए हैं वो कल भी जरूर आए, क्योंकि कल आपको जानने के लिए मिलेगा पहले दिन से जैसे ही आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, और उस एडमिशन के साथ साथ आपको एकेडमी की तरफ से इतने सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, प्राप्त करने को मिलेंगे। एडमिशन के तुरंत बाद ही आपको यहाँ पर इनकम करने का मौका मिलेगा, और आपको हर उस चीज के बारे में जानने के लिए मिलेगा जो आप यहाँ समझना चाहते हैं। तो ट्रेडिंग की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। आई थिंक आपको ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और मैं समझता हूँ कि ट्रेडिंग की दुनिया में इस एजुकेशन को साधारण शब्दों में हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे साथ बने रहने के लिए, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। आई होप आपने अच्छे से जानकारी ग्रहण की होगी और आपके जीवन में आप जरूर बदलाव लेकर के आएंगे। कल इसका अगला चैप्टर हम लिखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और किस तरह से एडमिशन लेने के साथ साथ पहले दिन से मैं यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकता हूँ। कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, कल इसका दूसरा भाग पेश करते हैं। तो कल तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अलविदा, कल मिलते हैं आप।